पार्टी को यहाँ तक लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हम सबके बुजुर्ग आदरणीय चाचा जी, उम्मीद है कि यहाँ से आप ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे। लेकिन गुन्नौर के लोगों एक गांठ और बांध लो, अगर किसी विधानसभा में कोई कमी भी छूट जाए तो अकेले गुन्नौर के लोग पूरा कर दें, ये जिम्मेदारी आपकी है। और ये कोई पहली बार नहीं होगा। गुन्नौर के लोगों, हमें याद है 2009 का लोकसभा का चुनाव, जिस चुनाव में तमाम तरीके की चुनौतियां थी हमारे सामने, आपके सामने, लेकिन जहां हम चारों विधानसभा से मिला के हम केवल 4000 वोटों से जीते थे, वहां गुन्नौर के लोगों ने अकेले 28,500 से जिता के हमको लोकसभा में पहुंचाने का काम किया था। सत्य नेताजी जब लड़े तो रिकॉर्ड की छोड़िए, 1,84,000 का इतिहास रचा जो आपने नेताजी के साथ। हमेशा हमेशा के लिए नेताजी और गुन्नौर का नाम एक दूसरे के साथ जुड़ के हमेशा के लिए आपने अमर करने का काम किया है, ऐसा इतिहास रचा था आपने। आप प्रयास करना लाखों लाख वोटों से इस चुनाव को जिताना, और इस चुनाव को लाखों वोटों से इसलिए भी जिताना है साथियों, क्योंकि हम सबके नेता माननीय अखिलेश यादव जी के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां ये बीजेपी के लोग पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी साथियों, आपको हमको साथियों ने चर्चा की, कोई मामूली घटनाएं नहीं है। कल मैं जहां गाजीपुर से होके आया, आप सोचो जहर खिला के वो परिवार, जो परिवार कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग रहे, स्वतंत्रता के आंदोलन में जो लोग रहे, जिनके पुरखों ने ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोगों का नाम हो, ऐसे विरासत के लोगों को आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहर देके जेल में मारने का काम कर रही है। आप कल्पना करो मेरे साथियों, आप सोचो बगल का जिला है रामपुर, आदरणीय आजम साहब उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। परिवार में 3 जिम्मेदार लोग हैं, तीनों के तीनों सजा याफ्ता किए गए, और इस उम्र में भी जहां उनको बीमारियां लगी हो, 75 साल से भी ज्यादा उम्र हो, परिवार के अगर 3 लोग जेल में हैं तो तीनों अलग अलग जेलों की अलग अलग जेलों में डाले गए। सोचो आजमगढ़ के रमाकांत यादव जी, उनका गुनाह सिर्फ यही है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। पिछला आजमगढ़ का जो हमारा उपचुनाव था, उस उपचुनाव में बहुत साथ मजबूती से खड़े थे। तो आदरणीय रमाकांत यादव जी तो जुलाई 2022 से अभी तक फतेहगढ़ के जेल में पड़े हुए हैं। बगल में जिला एटा चले जाइए, वहां के पूर्व विधायक रामेश्वर जोगिंदर से लेके आप कानपुर की तरफ बढ़ोगे तो विधायक इरफान सोलंकी, बरेली की तरफ बढ़ोगे तो हमारा विधायक सैजल से लेके हर समाजवादी साथी जो मजबूती के साथ खड़ा है पार्टी के साथ, हर व्यक्ति के साथ ये बीजेपी के लोग अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं। झांसी के लोगों की अलग कहानियां हैं, मुजफ्फरनगर शामली के लोगों की अलग कहानियां हैं। तब हम आज इस मौके पर कहना चाहते हैं, गुन्नौर के मेरे क्रांतिकारी लोगों, आपने हमेशा समाजवादियों का सम्मान बढ़ाया है। नेताजी के नाम पर जो कोई भी आया उसको आपने आशीर्वाद देके लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मैं अपने गुन्नौर के लोगों, आपके बीच कहूंगा, तमाम चुनौतियों को हम समाजवादियों ने झेला है, तमाम संघर्ष झेले हैं, लेकिन आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो हमारे हाथ का संघर्ष है, ये केवल संघर्ष हम समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए नहीं, हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के 133 करोड़ लोगों के सामने आज ये संकट खड़ा हुआ है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव के बाद देश में चुनाव होगा भी कि नहीं होगा, देश में लोकतंत्र बचेगा भी कि नहीं बचेगा। इस बात को भी हम और आप नहीं कह सकते, हम आप अंदाज नहीं लगा सकते। आदित्य चर्चा कर रहे थे, 400 पार की जो चर्चा की वीरपाल जी ने की, आदित्य